नमस्कार छात्रों, गुड मॉर्निंग। अब हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अभ्यास की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो यहाँ मित्रों हम देखते हैं कि सुनीता है वो पूरे विश्व की एक लाडली बन गई है। यानी कि पृथ्वी भले अनेक देशों में बेटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष में कामयाबी यानी कि सफलता मिली है। इसीलिए महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है। आपका क्या मत है? आज भी हम देखते हैं कि महिलाएं अच्छे अच्छे कार्य करके वो अपना नाम रोशन करती हैं। अभी हमने इकाई में देखा कि सुनीता विलियम्स ने भी पूरे अवकाश में अपना नाम रोशन किया। उसी प्रकार महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। वे ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन होती है। हमने देखा कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा रही है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी अपना नाम कमा चुकी है। संगीत क्षेत्र में हम देखते हैं कि लता मंगेशकर और सरोजिनी नायडू जो एक कवयित्री भी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने बहुत हिस्सा रखा था। उसी प्रकार वो भी लोकप्रिय बन गई थी। आज हम देखते हैं कि हमारे ऊंझा नगर में पूरे ऊंझा तालुका में भी ऊंझा तालुका का धारासभ्य यानी कि आशाबेन पटेल वो भी एक महिलाएं हैं। तो मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। प्रश्न नंबर 3, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। तो चर्चा कीजिए। तो मित्रों हम देखते हैं कि जो कड़ी यानी कि सख्त मेहनत करता है, अपने मन में दृढ़ निश्चय रखता है और दृढ़ निश्चय के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है, नीचे गिर जाती है, फिर से चढ़ती है और वह अपना प्रयत्न चालू रखती है, जिसके कारण उसे वहाँ जरूर सफलता मिलती है। यहाँ हमने देखा कि सुनीता विलियम्स है, वह भी 6 वर्ष की थी तब उस उम्र में अमेरिकी के यात्रा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर से उतरते देखा। उन्होंने टीवी में ही देखा था। तब से सुनीता विलियम्स ने मन में दृढ़ निश्चय किया था कि वह भी ऐसा कोई साहस भरा काम करेगी और सुनीता ने वह करके बताया। इसीलिए यह सच है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल जरूर पा सकता है। प्रश्न नंबर 4, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? क्यों? तो मित्रों यह काम आपको करना है कि आपकी क्या इच्छा है और आपकी जो इच्छा है वो किस कारण ऐसी इच्छा हुई आपको कि बड़े होकर मैं स्वयं सेवक बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा। तो बनने के पीछे आपका कोई रहस्य होगा, तो आपको जो बनना है वो लिखना और उसका कारण भी आपको लिखना है। अब स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर वह वापस लौटी? तो हमने देखा कि सुनीता है वह 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रहकर वह वापस लौटी। प्रश्न नंबर 2, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? यहाँ हमारी इकाई में लिखा है
कि 2007 में सुनीता ने अप्रैल में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें वह 4 घंटे 24 मिनट और 42 किमी का सफ़र तय करके वो प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले सैनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 128 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। प्रश्न 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो दूसरे भी हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। हमें किस बात का गर्व है? तो छात्र हम देखते हैं कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं थी, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ था। उनके जो पिता थे दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे थे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने यूगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानें में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार वो गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है और हमारे गुजरात की है। यही बात का हमें गर्व है। प्रश्न नंबर 5, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की बहुत इच्छा थी, इसीलिए वह पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में भी सफल हुई। वहाँ उन्हें बहुत कड़ा यानी कि कठिन प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका यहाँ प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। प्रश्न नंबर 6, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो देखते हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना बहुत कोई आसान बात नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाएं बहुत मुश्किल होती है। यही सुनीता विलियम्स ने भी इस इकाई में हमें बताया है। तो वहाँ कोई बात सभी बातें मुश्किलें ही है।